वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंटली मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है बिकॉज ऑफ वेरियस अनसर्टनिटीज एट द ग्लोबल लेवल। जैसे कि यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन में चाइना ने यूएस के अगेंस्ट टैरिफ्स लगाए, तो काफ़ी एक अनसर्टनिटी चल रही है रिसेंटली एट द ग्लोबल लेवल एंड मार्केट हेट्स द अनसर्टनिटी। और इसी वजह से जो ग्लोबल मार्केट्स है उसमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया है। तो ये जो करेक्शन आया है वो समय में कौन से सेक्टर्स को हमें देखना चाहिए या कौन से थोड़े सेफर सेक्टर्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, बिकॉज डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये जो एक्सपोर्ट रिलेटेड अनसर्टनिटी है दैट इज नॉट देयर। सो माय चॉइस विल बी जो कंजम्पशन रिलेटेड डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस स्टॉक्स है या सेक्टर्स है, इसमें बहुत ज्यादा हिट नहीं होगा एंड दे आर जनरली द रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स एज वेल बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय द कंजम्पशन। तो ये वीडियो में हम ऐसे ही कंजम्पशन बेस्ड एक जो स्मॉल कैप का स्टॉक है जिसका जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली 100% डोमेस्टिक बेस्ड बिजनेस है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर वैल्यू एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये चैनल में मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं एंड हर सैटरडे को मैं 11 o'clock को ऐसे डिटेल वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। आप जरूर मेरे वेबसाइट को जाके चेक कर सकते हो जहां पर मैंने एक फ्री ई बुक आपके लिए लॉन्च किया है विच इज फोकस्ड ऑन द माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग। ये बुक से डेफिनेटली आपको काफी एक अच्छे इनसाइट जो है वो मिल जाएंगे। वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो जो स्टॉक के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उनका यदि आप बिजनेस मॉडल देखोगे, दे आर इनटू असेट लाइट हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मॉडल। ये मॉडल में वो क्या करते हैं, दे टेक द लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एट वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस फॉर द रेंटल एंड उसके बाद में वो लैंड पे वो टेंटेड स्ट्रक्चर्स डालते हैं एंड देन दीज बेसिकली द रूम्स और द रिसोर्ट्स और डिफरेंट कॉटेजेस देन दे लीज आउट पर नाइट बेसिस टू द डिफरेंट टूरिस्ट। जनरली उनके लोकेशंस यदि आप देखोगे तो दे आर बिट डिफरेंट कंपेयर टू जो नॉर्मल हॉस्पिटलिटी है या जो नॉर्मल होटल इंडस्ट्री चलता है। यदि आप उनकी रिसोर्ट्स देखोगे जनरली वो नदी के किनारे होते हैं या सी शोर के पास होते हैं या माउंटेन पे होते हैं, तो थोड़े अलग टाइप के जो हॉस्पिटलिटी मॉडल है दैट दे हैव अडॉप्टेड। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है इसका नाम है प्रवेग लिमिटेड करके। यदि आप उनका हिस्ट्री देखोगे तो ये कंपनी ने 2015 में रन ऑफ कच्छ में एक रिसोर्ट शुरू किया था। लगभग इसमें 76 कॉटेजेस थे एंड उसके बाद में 2018 में दे गॉट द ब्रेक थ्रू, जहां पर उन्होंने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके पास में 200 टेंट्स का एक टेंट सिटी यहाँ पर उन्होंने डेवलप किया था एंड दैट मॉडल हैज रियली वर्क वेरी वेरी वेल फॉर देम। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो उन्होंने कभी आईपीओ नहीं किया, दे हैव गॉट लिस्टेड बाय रिवर्स मर्जर। एक स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स करके कंपनी था, उसमें एक ओपन ऑफर हुआ एंड प्रवेग ये जो कंपनी है दे हैव रिवर्स मर्ज्ड इट एंड दैट्स हाउ दे गॉट लिस्टेड। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो मेजर अनदर ब्रेक थ्रू फॉर दिस कंपनी वाज बेसिकली एट द टेंट सिटी वाराणसी, जहां पर कंपनी को लगभग 400 टेंट्स अलॉट हुए थे। बट उसके बाद में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें ये करंटली केस चल रहा है बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज। तो उन्होंने गंगा जी के रिवर बैंक में ये जो प्रॉपर्टी है वो शुरू किया था एंड दे हैव रन दिस प्रॉपर्टी फॉर 4-5 मंथ्स। उसके बाद में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, बट उसके बाद में भी उन्होंने काफी एग्रेसिवली बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे उनकी जो प्रॉपर्टीज है या ये नीच टाइप ऑफ रिसोर्ट जो है जो असेट लाइट हॉस्पिटलिटी मॉडल के अंदर आते हैं उसमें काफी सक्सेसफुली दे आर करंटली रनिंग दीज रिसोर्ट्स। उसके बाद में कंपनी ने काफी फंड रेज भी किया फॉर देयर एग्रेसिव फ्यूचर ग्रोथ एंड काफी जो रिसोर्ट्स है वो करंटली ऑपरेशनलाइज भी है। हम ये सारे जो रिसोर्ट्स है उसके डिटेल्स देख लेते हैं एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट देयर फ्यूचर प्लान एंड कंपनी को करंटली क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एंड कंपनी का आगे जाके कैसे रोड मैप हो सकता है। ये सब के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। तो यदि हम देखेंगे तो उनके पास अभी करंटली जो अयोध्या है यहाँ पर 2 रिसोर्ट्स है। फर्स्ट जो रिसोर्ट्स है वहाँ पे 30 कॉटेजेस का यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है एंड सेकेंड इसमें लगभग 39 टेंट्स है एंड अयोध्या में कंपनी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था एट द इनॉग्रेशन टाइम ऑफ द राम मंदिर टेम्पल। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो देन दे हैव हैंडल अ मेजर प्रोजेक्ट एट दमन एंड दीव, जहाँ पर उन्होंने लगभग 5 या 6 साइट्स पे अलग अलग जो उनके टेंटेड स्ट्रक्चर्स है उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया एंड प्लस दे गॉट अ वेरी गुड ऑक्यूपेंसी आल्सो। तो दमन में यदि आप देखोगे तो उनके पास 2 प्रॉपर्टीज है। वन इज एट द लाइट हाउस बीच जहाँ पर लगभग 33 कॉटेजेस है। देन दमन में ही जामपुरे बीच में लगभग 35 कॉटेजेस का और एक उनका रिसोर्ट है एंड दीव में उनके पास 3 अलग अलग लोकेशंस हैं। फर्स्ट इज एट द नागवा बीच विथ 35 कॉटेजेस, then Chakratirtha beach with 30 cottages and at the Gogla beach which is again at the 35 cottages। and दीव में उन्होंने जिंजर जो ISCL का ब्रांड है उसके साथ एक टाई अप किया है फॉर 45 रूम्स ऑक्यूपेंसी। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली और एक टाई अप किया था विद क्लब महिंद्रा और वो 3 लोकेशंस के लिए दमन, दीव और अयोध्या।
और ये जो एग्रीमेंट है इसमें टोटल 70 टेंट्स का एग्रीमेंट है, जिसमें 35 फिक्स रूम्स का टाइप है फॉर लॉन्ग टर्म अलोकेशन एंड जो रिमेनिंग 35 रूम्स है दैट इज एट द फ्लेक्सिबल अलोकेशन। इसके अलावा कंपनी ने नवंबर 2023 में और एक प्रॉपर्टी शुरू किया था विद 30 कॉटेजेस विच इज एट द धोलावीरा। एंड इसके अलावा यदि आप रिसेंट अपडेट्स देखोगे देन दे हैव आल्सो स्टार्टेड 12 कॉटेजेस एट वेलावदर, जो एक ब्लैक बक देखने के लिए या जो ब्लैक डियर्स होते हैं वो देखने के लिए एक फेमस नेशनल पार्क है। रिसेंटली जनवरी मंथ में उन्होंने और एक उनका रिसोर्ट शुरू किया है एट प्लेस कॉल्ड जवाई, जहां पर उनके जो रूम रेंट्स है वो 25,000 से लेके 40-50,000 तक यहाँ पर है। एंड विद द स्टार्ट ऑफ दिस जवाई रिसोर्ट यदि आप देखोगे तो देन स्लोली दे आर मूविंग फ्रॉम 7,000 से 15,000 का उनका पर रूम का ऑक्यूपेंसी रेट था। सो फ्रॉम दैट दे आर मूविंग 25,000 टू 40 या 50,000। जो जवाई की यदि आप रेट्स देखोगे पर नाइट के इंटरनेट पे तो जनरली 40 टू 50,000 के आसपास आ जाते हैं, जहां पे उनका और एक दूसरा कॉम्पिटिटर है विद द नेम सुजान, जहां पर वो लगभग पर नाइट का 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है एंड प्रवेग हैज सक्सेसफुली स्टार्टेड देयर रिसोर्स ओवर देयर। तो यदि आप देखो तो स्लोली कंपनी इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट। उसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी मेजर प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी विच विल बी कमिंग एट द लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप एक काफी आइकॉनिक प्रोजेक्ट होगा कंपनी का, लगभग 400 टेंट्स है यहाँ पर। तो उसके जो ब्रेकअप है वो हम देख लेंगे एंड क्या पोजीशन है करंटली, हाउ दे आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट एंड लक्षद्वीप को लेके कंपनी के आगे क्या प्लान्स है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो लक्षद्वीप में यदि आप देखो तो कंपनी के पास 3 अलग अलग लोकेशंस है। फर्स्ट जो है वो अगती बीच है, सेकंड जो है वो बंगारम है एंड जो थर्ड है दैट इज एट द तिनाकरा। तो अगती बीच पे यदि आप देखोगे तो उनके पास 50 टेंट्स दे विल बी डेवलपिंग, बट द कंपनी इज येट टू गेट द पोजीशन ऑफ द लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बंगारम में यदि आप देखोगे तो उनके पास 50 और 100 ऐसे 2 यहाँ पर स्पेसेस है या जगह है। उसमें से लगभग उन्होंने 50 जो रूम्स है दैट दे हैव ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज्ड एंड यहाँ पर भी उन्होंने टाई अप किया है विद IHCL, और IHCL के अंडर जो सिलेक्शन ब्रांड है दे विल बी रनिंग दिस प्रॉपर्टी, जहां पर नाइट का जो रेंट होगा वो लगभग 37,000 टू 50,000 तक हो सकता है। एंड दिस प्रॉपर्टी दे हैव स्टार्टेड ऑन 18 जनवरी। और यदि आप लक्षद्वीप में भी देखोगे तो काफी कम कंपटीशन है। उसके अलावा तिनाकारा में भी दे विल बी सेटिंग अप 100+100 टेंट्स का यहाँ पर 2 लोकेशन है। दैट इज ऑल्सो करंटली अंडर डेवलपमेंट एट वेरी फास्ट पेस एंड मुझे लगता है कि Q1 में वो ऑपरेशनलाइज होना चाहिए। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि लक्षद्वीप ये जो लोकेशन है जनरली वहां पर जो सीजन होता है वो अगस्त सितंबर से शुरू होता है एंड देन इट लास्ट टिल मार्च अप्रैल, बिकॉज वहां का जो मानसून सीजन है दैट इज वेरी हार्श एंड जनरली इसीलिए जो विजिटर्स है टूरिस्ट जाते हैं दैट इज बिटवीन अगस्त सितंबर टिल अप्रैल में। तो कंपनी का जो फ्यूचर है दैट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द लक्षद्वीप में कैसा एग्जीक्यूशन होता है। करंटली आउट ऑफ 400 टेंट्स या जो टोटल उनका इन्वेंटरी है उसमें से जो 50 कॉटेजेस है दैट दे हैव स्टार्टेड विद IHCL एंड आगे जाके जो सेकंड फेज होगा उसमें 100+100 यानी लगभग 200 जो कॉटेजेस है दैट दे विल बी स्टार्टिंग एट तिनाकारा एंड उसके बाद में बंगारम में उनके पास और 100 टेंट्स के लिए जगह है एंड अगती में लगभग 50 टेंट्स के लिए जगह है, जिसके रिलेटेड जो लैंड पार्सल्स है वो उनको अब तक अलॉट नहीं हुआ है। सो दैट विल बी इन नेक्स्ट फेज। तो करंटली Q3 तक यदि आप देखो तो उनके पास लगभग 714 रूम्स यहाँ पर ऑपरेशनलाइज थे। उसमें से यदि आप देखो तो गोइंग अहेड इन फ्यूचर एडिशनल जो रूम्स आएंगे लगभग 400 जो रूम्स है वो तो लक्षद्वीप से ही है, यानी लक्षद्वीप विल बी अ मेजर टर्न अराउंड फॉर द कंपनी इफ दे एबल टू एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली एंड इफ वहां पे एक अच्छा डिमांड भी क्रिएट होता है। यदि आप क्लोजली बिजनेस मॉडल को देखोगे तो जनरली गवर्नमेंट इज अ पार्टनर विद द कंपनी, और यदि आप देखो तो काफी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है जनरली वो गवर्नमेंट के एंड से ही होती है। यदि आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखोगे तो वो भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट के लिए एंड गवर्नमेंट के साइड से भी काफी प्रमोशंस होता है जिसकी वजह से प्रवेग को इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। सेम इज द केस विद लक्षद्वीप। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट डेवलपिंग अ टूरिज्म एट लक्षद्वीप एंड डेफिनेटली इसका जो बेनिफिट है वो प्रवेग को होगा आगे जाके। तो एज ऑन डेट कंपनी के पास लगभग 940-950 रूम्स ऑपरेशनलाइज है एंड टिल 2028 दे हैव प्लान टू रीच 1500 रूम्स। इसके अलावा अनदर लेग ऑफ द ग्रोथ गोइंग अहेड कंपनी जो प्लान कर रही है दैट इज बेस्ड ऑन द माइस जो सेगमेंट है, यानी जो कॉर्पोरेट इवेंट्स है प्राइवेट के लिए हो गए या गवर्नमेंट के लिए हो गए, वो पहले नर्मदा टेंट सिटी जो केवाड़िया में है नियर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वहां पर वो करते थे, बट गोइंग अहेड दे हैव द प्लान टू इंक्रीज दिस बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, जहां पर भी अलग अलग वेडिंग्स होगी या कॉर्पोरेट इवेंट्स होंगे they will be actively pursuing these opportunities. लक्षद्वीप के अलावा भी कंपनी इज वर्किंग ऑन मेनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में उनको कुछ लैंड रिलेटेड इश्यूज आए इसीलिए कुछ डिले चल रहे हैं,
जैसे कि दे हैव ऑलरेडी वोन द टेंडर्स एट काशीद एंड कीन बीच एट द अलीबाग, तो यहाँ पर भी आगे जाके उनके जो रिसोर्ट्स है वो आ सकते हैं। सेम इज द केस विद द उदयपुर एंड रणथंभौर, यहाँ पर भी करंटली कुछ चैलेंजेस है, इसके वजह से जो रिसोर्ट्स है वो अब तक आए नहीं है, बट आगे जाके नेक्स्ट 1 ईयर वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर भी जो रिसोर्ट्स है वो आ सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली कंपनी इज प्लानिंग टू गो इंटरनेशनल एट द लोकेशन सारंगेती, जहां पर दे विल बी स्टार्टिंग विद द रिसोर्ट ऑफ अराउंड 50 रूम्स, और ये जो रिसोर्ट है वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में यहाँ पर ऑपरेशनलाइज हो सकता है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन भी नहीं ये सेगमेंट में। लल्लू जी एंड सन्स करके और एक कंपनी विच इज एक्चुअली अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनका सिमिलर बिजनेस मॉडल है लाइक प्रवेग, बट प्रवेग बीइंग द लिस्टेड कंपनी दे हैव द एक्सेस ऑफ द कैपिटल एंड यूजिंग दिस कैपिटल दे आर प्लानिंग टू एग्रेसिवली ग्रो अहेड इन द फ्यूचर। तो करंटली यदि आप वैल्यूएशंस देखोगे तो आपको पी बहुत ज्यादा दिखेगा, बिकॉज अर्निंग डिप्रेस्ड है। और अर्निंग क्यों डिप्रेस्ड है? बिकॉज काफी डिप्रिसिएशन आएगा आगे जाके, जैसे जैसे उनके जो रिसोर्ट्स है वो यहाँ पर रैंप अप हो गए या स्केल हो गए। बट यहाँ पर जो रेवेन्यूज है वो आने के लिए कुछ समय लगता है, बिकॉज कोई भी जो रिसोर्ट है उसको मैच्योर होने के लिए एटलीस्ट 18 to 20 मंथ्स का समय लगता है। उसके बाद में जो एक्चुअल रेवेन्यूज है वो पोटेंशियल को ये जो रिसोर्ट्स है दैट दे विल रीच। इसीलिए इनिशियली जो मार्जिन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा डिप्रेस हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये साल में कंपनी विल डू समवेयर अबाउट 160-170 करोड़ के रेवेन्यूज इन FY25, एंड नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट दिया है मैनेजमेंट ने FY26 का वो 300 करोड़ के टर्नओवर का है। यदि आप देखो तो ये स्टॉक में सेज वन करके जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है, जो समित वर्तक जी मैनेज करते हैं, दे आर ऑलरेडी होल्डिंग 1.7% स्टेक इन दिस कंपनी। एंड रिसेंटली 28 मार्च को एक बल्ड डील भी हुआ था, जिसमें लगभग दे हैव बॉट 1,80,000 एडिशनल शेयर्स लगभग एट 516 प्राइस। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू प्रवेग। उनका काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, डेट फ्री कंपनी है। आगे जाके जैसे रैंप अप होगा वैसे जो रेवेन्यूज है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी एज वेल एज द एग्जीक्यूशन। एंड मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जहां पर आप देखो तो टूरिस्ट जाएंगे, एंड जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगा वैसे ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट विच प्रवेग इज फोकसिंग ऑन, उसमें भी काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो आपको ये प्रवेग रिलेटेड डिटेल वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और ये जो सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे क्रिएट किए हैं उसमें कोई भी वीडियोस में वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशन, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस है। I am just sharing my understanding with you all so that you can take the informed decisions based on your understanding. और इन्वेस्ट करते समय आप आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी कंसल्ट कर सकते हो। These are not investment recommendations at all. These are only educational related videos. और यदि आपने अब तक मेरा जो फ्री बुक है वो नहीं पढ़ा होगा, डेफिनेटली आप मेरे वेबसाइट पे जाके उसकी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो जरूर ये जो वीडियो है वो देखते रहिए। एंड अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। तो अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वीडियो के साथ। तब तक मेरे जो सारे बाकी वीडियोज है वो जरूर देखते रहिए, एंड जरूर आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए।